हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जेई पीवे का क्वेश्चन करेंगे जो भोपाल डिवीजन में एग्जाम लिया गया 9/11 का। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया गया और अभी जो है आरआरबी के द्वारा लिया जाता है। इसमें जो है करीब लगभग 14 क्वेश्चन जो है गलत पूछा गया। यदि आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपका नंबर बढ़ सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको 50 तक क्वेश्चन करवाया जिसमें 5 क्वेश्चन गलत पूछा गया और 51 से 110 जो क्वेश्चन है उसमें 9 क्वेश्चन जो है गलत पूछा गया। तो यदि आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपका नंबर जो है बढ़ सकता है। जितने भी गलत क्वेश्चन इसने पूछा है ओल्ड मैनुअल से, ओल्ड पीडीएफ से, भुसावल डिवीजन के पीडीएफ देखे होंगे, उससे ट्रू बाय ट्रू गलत क्वेश्चन जो इन लोगों ने उतार दिया, बिना मेहनत किए क्वेश्चन जो है टाइप कर दिया। यहाँ पे देखिए 9/11 के एग्जाम लिया गया, आप देख सकते हैं 9/11 के, और यहाँ पे 100 मार्क्स के 110 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है लगभग सोच रहे हैं एक बोर्ड के द्वारा यदि 14 क्वेश्चन गलत पूछा जाए तो क्या हाल होगा। हम लोग अगर टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन मिस्टेक से अगर टाइप हो जाता है तो आप लोग कमेंट पे कमेंट करते हैं। यहाँ पे 14 क्वेश्चन जो बोर्ड के द्वारा गलत पूछा जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 51 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कि वेल्डिंग करते समय रेल को किस तापमान पर जो है गर्म करना चाहिए। तो पुराना ही क्वेश्चन जो है पूछ दिया गया। 600 + -20 जो है सही भी कर दिया, जबकि यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं दिया गया 650 से 850। जबकि यदि आप ऑब्जेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू ADW मैनुअल, वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार जो है, तो आपको जो है ये क्वेश्चन को गलत जो है किया जाएगा। 650 से 850 जो है सही किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि वेल्डिंग करते समय रेल तापमान किस उपकरण से मापा जाता है। तो पायरोमीटर से जो मापा जाता है। तो 52 का ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि डिपार्टमेंटल बेल्डर को ट्रेनिंग और प्रमाण पत्र जो है कौन देता है। जो डिपार्टमेंटल बेल्डर होता है उसको कौन देता है। तो TPP लखनऊ और TWC विजयवाड़ा के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि USFD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। USFD का फुल फॉर्म पूछा गया, अल्ट्रासोनिक फ्लड डिटेक्शन, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बेल्ट की सेफ्टी के समय जो डिफेक्ट पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाफ मून डिफेक्ट खराबी जो है कितने डिग्री प्रोब के द्वारा पता चलती है। तो 45 डिग्री प्रोब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि टॉलरेंस ऑफ गेज इन स्ट्रैक ट्रैक में पूछा गया। स्ट्रैक ट्रैक में पूछा गया टॉलरेंस। यहाँ पे स्ट्रैक जब आप मैनुअल पढ़ेंगे IRPW 525 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा -6 से 6 mm जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रैक ट्रैक के लिए पूछा गया। इसी में यदि आपको जो है कर्व ट्रैक के लिए पूछा जाता है तो कर्व ट्रैक के लिए आपका जो उत्तर हो जाता है यहाँ पे देखिए, जो डी नंबर -6 से +15 mm जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। यदि कर्व ट्रैक कराता है 440 मीटर से अधिक त्रिज्या वाले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर डीप स्क्रीनिंग फॉर ब्लास्ट विदाउट DTS, बिना DTS के किया जाएगा तो कितना होगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच जो अंतराल है वो कितना होगा। ठीक है। गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच अंतराल पूछा गया है। 250 ± 50 जो है हो जाएगा। इसको जो है गार्ड रेल से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखेंगे कि जो शुरुआती जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया 50 क्वेश्चन तक, उसने जो सीधा स्ट्राइट भाग जो गार्ड रेल का होता है उसका कितना जो दूरी होता है वो पूछा गया था, जो 1825 होता है, और मुड़ा हुआ भाग 4875 होता है। यदि आप जो है पैराग्राफ 228 पढ़ेंगे मैनुअल में, वहाँ डिटेल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। यहाँ पे देखिए लाइफ ऑफ डेटोनेटर का पूछा गया है। डेटोनेटर का सामान्य जो जीवन होता है कितने साल का होता है। तो 5 वर्ष का सामान्य जीवन होता है और इसे अधिकतम 8 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम उम्र यदि पूछे तो 8 साल हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ पूछे तो 5 साल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस टू प्लेस जो है बैनर फ्लैग ऑन ब्रॉड गेज फ्रॉम वर्क साइट, यानी वर्क साइट से कितनी दूरी पर बैनर फ्लैग को लगाया जाता है। तो यहाँ पे 600 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 का 600 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बैनर फ्लैग क्या है। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर ऑप्शन और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, दोनों सेम ऑप्शन है। तो यदि मान लीजिए जो डी मारा होगा उसे ए सही किया, या ए मारा है तो उसका तो सही है। यदि डी भी मारे हैं तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो आपको एक प्लस में जो है नंबर मिलेगा, क्योंकि दोनों इंग्लिश का जो है सेम जो है दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 63 नंबर है, स्क्वीजिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट स्लीपर।
कंक्रीट स्लीपर का जो स्पिनिंग प्रेशर है वो पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन ट्रैक कंक्रीट स्लीपर का जो होता है 110 से 120 kg हो जाएगा। यदि आप टर्नआउट जो है IITM खोल के पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल आपको इसके बारे में दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेन ट्रैक के लिए 110 से 120 होता है, और यदि मान लीजिए जो है PSC है, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग के लिए अगर रहता है तो 125 से 130 हो जाता है। ध्यान रखिए 135 पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग के लिए हो जाता है, तो दोनों याद रखिए। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कंसोलिडेशन के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो DTS मशीन का उपयोग जो है समेकन के लिए किया जाता है, तो DTS यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि टैंपिंग टूल डेप्थ ऑफ फ्लैट बॉटम स्लीपर के लिए पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट बॉटम के लिए 15 से 20 mm हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 15 से 20 mm हो जाएगा इसका राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसोलिडेशन के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, यानी समेकन के लिए। तो समेकन के लिए ध्यान दीजिएगा DTS मशीन का जो उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसका जो है आपको मिनिमम कितना ब्लॉक दिया जाता है, तो देखिए 150 मिनट का इसका मिनिमम ब्लॉक होता है, और आउटपुट इफेक्टिव जो है पूछा जाता है तो 2500 मीटर इसका आउटपुट इफेक्टिव मिलता है। रन ऑफ रैंप, ध्यान दीजिएगा 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि रैंप जो है मशीन टेम्परी के बाद जो है कितना दिया जाता है, तो 1 in 1000 यहाँ पे रन ऑफ रैंप दिया जाता है, 1 in 1000 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल सतह वाले स्लीपर के निचले तल से टैंपिंग टूल की गहराई कितना हो जाएगा? यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्लीपर का पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20 mm हो जाएगा, ठीक है। 15 से 20 mm जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फ्लैट बॉटम के यदि मेटल स्लीपर रहता तो मेटल स्लीपर के लिए ध्यान दीजिएगा 22 से 25 हो जाता है, मेटल स्लीपर के लिए 22 से 25 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ ड्यूमेटिक मशीन इफेक्टिव आवर, यहाँ पे ड्यूमेटिक मशीन का जो है इफेक्टिव आवर जो है कितना प्रोग्रेसिव है वो पूछा गया। तो आप जब ट्रैक मशीन मैनुअल पढ़ेंगे पैराग्राफ 606, ध्यान दीजिएगा पैराग्राफ, बहुत लोग को ये समझ नहीं आता है कि पैराग्राफ जो मैं बोल रहा हूँ कहाँ पढ़ना है। देखिए एक्चुअल जो पैराग्राफ में बोलता हूँ जो आपका ऑफिशियल जो है कार्य करने के लिए हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनुअल बनाया गया है। जैसे यदि आप पीवे मैनुअल की मैं बात करूं तो जो पीवे के अंतर्गत वर्किंग होता है पीवे मैनुअल हो गया। ट्रैक मशीन के यदि पैराग्राफ में बात करूं तो जो ट्रैक मशीन का मैनुअल का पैराग्राफ दिया गया है उसमें जाके आपको देखना है। तो यहाँ पे ड्यूमेटिक जो आउटपुट होता है 800 मीटर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 800 मीटर ड्यूमेटिक का होता है। उसी में CSM मशीन का अगर रहेगा तो 1600 मीटर CSM मशीन का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ड्यूमेटिक का 800 हो जाएगा। पुश ट्रॉली के सक्षमता प्रमाण पत्र की वैधता जो है कितने वर्ष का होता है? तो ये क्वेश्चन देखिए ये तो आपको मैनुअल में कहीं नहीं मिला होगा कि कितने दिन का पुश ट्रॉली की सक्षमता प्रमाण। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि पुश ट्रॉली के सक्षमता प्रमाण पत्र की वैधता जो है कितने वर्ष का होता है? तो आपको एक जो है इसको मैनुअल में चर्चा किया हुआ मिला होगा, 2 वर्ष लिखा होगा कॉलम वाला में EDM के द्वारा, लेकिन ऑप्शन तो यहाँ 2 वर्ष कहीं दिया गया नहीं है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू SR में बहुत सारा जो SRGR के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो SSC जारी करता है 1 साल दिया गया, तो यहाँ पे 1 साल जो है सही हो जाएगा राइट उत्तर, ठीक है। भारी रेल पर सामग्री जैसे स्लीपर, रेल गर्डर आदि को ट्रैक पर किससे ले जाया जाता है? देखेंगे आप लोग डीप लॉरी, ज़्यादातर जो है जो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है उसमें यूज होता है, तो डीप लॉरी के द्वारा ले जाया जाता है, डीप लॉरी राइट आंसर हो जाएगा। CMS क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो H3 इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, H3 राइट आंसर हो जाएगा। CMS क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग के बाद क्रैक की जांच किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है? तो डाई पेनिट्रेशन जो टेस्ट होता है उस पर लेप लगाया जाता है और रंग पेंट किया जाता है, देखे होंगे डाई पेनिट्रेशन टेस्ट उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज पर कर्व गेज न्यूनतम जो त्रिज्या होगा कितना होगा? न्यूनतम त्रिज्या पूछा है, न्यूनतम डिग्री नहीं पूछा है। तो 1 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक प्रयोग होता है। यहाँ पे 1 डिग्री कर्व का जो त्रिज्या हो जाएगा 1750 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 10 डिग्री निकालेंगे तो 1750/10 करके निकालिए तो आपका 175 मीटर न्यूनतम त्रिज्या निकल जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 73 नंबर है कि किसी रेखा का बेयरिंग क्या है, ठीक है। ये किसी रेखा का बेयरिंग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल या रिलेटिव टू एनी रेफरेंस लाइन हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण की दिशा के विपरीत मापा गया कोण जो है क्या है? तो बैक बेयरिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल स्टेशन जो है मापने में सक्षम है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, एंगल एंड डिस्टेंस रिलेटिव टू एनी रेफरेंस लाइन जो है सही हो जाएगा, सी नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञात ऊंचाई के स्तर बिंदु को क्या कहते हैं। तो स्तर बिंदु को बेंचमार्क बोलते हैं, बेंचमार्क यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारतीय रेलवे में ट्रांजिशन कर्व को किस रूप में जो है बिछाया जाता है, ट्रांजिशन कर्व को। तो भारतीय रेलवे में क्यूबिक पैराबोला यहाँ पे बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज ए रूट पर अधिकतम जो अनुमत कैंट होगा वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग रेल में 165 mm था, लेकिन 185 ऑप्शन में भी नहीं दिया गया। वर्तमान में 185 mm होगा और अदर रूट पे जो होगा 165 mm होगा, ठीक है। अदर रूट पे 165 mm होगा और एग्जिस्टिंग रेल में जो है करने के 185 mm डालने के लिए CTE से परमिशन लेना पड़ता था। तो ये भी जो है पुराने क्वेश्चन को वैसे ही उठा के जो है डाल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं उस पर। यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन, उस पर ऑब्जेक्शन करने के लिए पैराग्राफ 404 जो है आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। कर्व जो है, कर्व के किस रेल पर चेक रेल जो है लगाई जाती है। तो इनर रेल पे जो है चेक रेल लगाया जाता है। ये आपको 423 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने मीटर कार्ड पर जो है सेमी में वर्साइन कर्व की डिग्री जो है बराबर होता है। ये फॉर्मूला पे आपको निकलेगा 11.83, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टर्न आउट के नवीनीकरण के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो T28 मशीन का जो है प्रयोग किया जाता है, T28 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गहरी छनाई के बाद मैनुअल पैकिंग द्वारा गति प्रतिबंध को कितने दिन में सामान्य किया जाता है। तो सामान्य जो है 21 दिन में किया जाता है, ठीक है। 21वें दिन में जो सामान्य किया जाता है। यदि इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो पैराग्राफ जो है 637 पढ़िएगा। तो उसमें देखिए टेबल 1 जो है मैनुअल से संबंधित जो है आपका पैकिंग से, मैनुअल पैकिंग से संबंधित दिया गया है 19 दिन तक है। उसके ऊपर पढ़िएगा तो उसमें 21वें दिन आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल नवलीकरण में 60 kg रेल में अनुमत जो वर्टिकल घिसाव होगा वो कितना होगा। 60 kg रेल में वर्टिकल घिसाव पूछा है तो 13 mm जो है वर्टिकल घिसाव हो जाएगा। इसी में जो है अगर 52 kg रेल रहता, 52 kg रेल के लिए 8 mm हो जाता है, ठीक है। 52 kg के लिए 8 mm, 60 kg के लिए 13 mm है, दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, TRC का पूर्ण रूप क्या है। TRC का पूर्ण रूप पूछा गया है तो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्ड जो है TRC का पूर्ण रूप हो जाएगा। TRC का फ्रीक्वेंसी जो याद रखिए, क्योंकि पहले 4 सेलेब में होता था, अभी 3 सेलेब में है। तो जो रूट में 130 जो है kmph से अधिक जो है घंटा यहाँ पे स्पीड है, ठीक है। रूट जिसमें 130 kmph तक है, ऊपर है 130 से ऊपर स्पीड है, वहाँ पे 2 महीने में किया जाएगा, ठीक है। 2 महीना में किया जाएगा। और जिस रूट पे स्पीड जो है 110 से, ध्यान रखिए 110 से 130 है, वहाँ पे 4 महीने में होगा। और जहाँ 110 kmph तक स्पीड है वहाँ 6 महीने में होगा। 2, 4, 6 सेलेब में TRC का फ्रीक्वेंसी होता है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि कितने से बड़े OMS पीक जो है खराब स्थान दर्शाता है। तो पुराना क्वेश्चन है, अभी OMS से जो संबंधित जो है आपका करेक्शन स्लिप ACS 5 आ चुका है, ठीक है। 2024 मैनुअल में ACS 5 आया है, तो इस पर ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं। इसमें 0.2G सही किया गया है। अब अगर ऑब्जेक्शन करेंगे नए करेक्शन की स्लिप के हिसाब से तो 0.15G से अधिक होने पे जो है इसे बैड माना जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन 86 नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्ट हुटर की अवधि कितने सेकंड का होता है। तो 45 सेकंड यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वरिष्ठ अधीनस्थ जांच समिति किसके द्वारा जो है बनाई जाती है। तो सीनियर DSO के द्वारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड गेज कोच के लिए फ्लैट टायर का जो अनुमत मूल्य होगा, अनुमत जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉड गेज ध्यान रखिएगा, फ्लैट टायर फॉर ब्रॉड गेज कोच के लिए पूछा गया और यहीं पे बैगन रहता तो आपका आंसर जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। कोच मतलब कोचिंग हो जाएगा। यहाँ पे 50 mm हो जाएगा कोच के लिए, ध्यान रखिए 50 mm यहाँ कोच के लिए हो जाएगा। और यहाँ अगर गुड्स स्टॉक्स रहता, बैगन रहता तो वहाँ पे 60 mm हो जाता। तो दोनों याद रखिए, 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 50 mm है तो 60 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फ्लैंज की मोटाई कितनी mm से कम होने पे थीन फ्लैंज कहा जाता है।
तो 13 mm से जो है मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। तो 13 mm से कम होने पे जो है थिन फ्लेंज बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रेलवे जोनल कॉन्ट्रैक्टर किस वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसके अंतर्गत आता है, मतलब किस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है, तो पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है अलग टाइप है, 4 टाइप में बांटा गया। एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा शेड्यूल होता है, तीसरा पीस होता है, छोटा एपीसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कौन सा एस्टीमेट जो है बनाया जाता है, तो अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट्स यहाँ पे सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रामों को संग्रह जो है क्या कहते हैं, प्रोग्रामों के संग्रह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तो यहाँ पे सी नंबर सॉफ्टवेयर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेतन पत्रक तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम उपयुक्त है, तो वेतन पत्रक यानी कि जो आपका सैलरी शीट बनता है वो MS एक्सेल पे बनाया जाता है, MS एक्सेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि द लेवल क्रॉसिंग बिटवीन द आउटर मोस्ट स्टॉप सिग्नल एंड द स्टेशन के बीच और जो है आपका बाहरी रोक सिग्नल के अंतर्गत है, तो वो कौन से गेट कहलाएगा, तो देखिए ट्रैफिक गेट हो जाता है, जिसे जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मैनेज करता है, और आउटर मोस्ट सिग्नल के जो बाहर रहता है उसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है इसे मैनेज करता है। यदि इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो मैं पैराग्राफ आपको सजेस्ट करता हूँ, पैराग्राफ 909 पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये IRPWM का पैराग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि स्टॉक का सत्यापन जो है कौन करता है, तो स्टॉक वेरीफायर जो है स्टॉक का सत्यापन करेगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक महिला रेलवे कर्मचारी को कितने दिन तक का जो है मातृत्व अवकाश जो है दिया जाता है, तो मातृत्व यानी मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव दोनों जानते होंगे। मैटरनिटी लीव जो होता है 180 दिन का मिलता है, ठीक है, 180 दिन का मैटरनिटी लीव, और पैटर्निटी लीव कितना दिन मिलता है, मात्र 15 दिन का पैटर्निटी लीव जो है ये बॉयज़ को मिलता है और ये गर्ल्स को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसके बारे में एक और जान लीजिए, अगर मान लीजिए कि गर्भपात हो जाता है, बच्चे गिर जाता है, तो उसके के लिए भी 45 डेज का दिया जाता है, ठीक है। मिसकैरेज होने पर भी 45 डेज को महिला को मिलता है, और CCL 730 दिन के लिए मिलता है, 730 दिन के लिए CCL लीव मिलता है। ये बहुत बड़ी जो है छुट्टी है, कम से कम 5 दिन एक बार में लेना पड़ता है, ठीक है। रेलवे कर्मचारी को SF5 जो है कब जारी किया जाता है, तो जब मेजर पेनल्टी होगा उसके लिए SF5 मिलेगा, माइनर के लिए SF11 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि SF1 जो है कब जारी किया जाता है, तो सस्पेंशन के लिए जो है इसके जारी किया जाता है, तो यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप AB के अधिकारियों के लिए प्रति वर्ष कितने सेट जो है पास की सुविधा के लिए पात्र है, कितने सेट पास के लिए पात्र है, तो यहाँ पे 6 सेट हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि जोनल स्तर पर अस्थायी बढ़ता तंत्र यानी कि PNM का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, चेयरमैन। तो इस क्वेश्चन पे वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे AGM लगाया गया, जबकि आपका जो है यहाँ पे GM हो जाएगा जो जोनल लेवल पर होता है, चेयरमैन GM होता है, और सेक्रेटरी जो होता है PCPO होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे भी चाहे तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और यदि बोर्ड लेवल पर होता तो मेंबर स्टाफ जो होता है, मेंबर स्टाफ वो बोर्ड लेवल पर जो है PNM मीटिंग का कहता है चेयरमैन होता है। और डिवीज़न लेवल पे कौन होता है, तो डिवीज़न लेवल पर आपका जो है DRM हो जाएगा, ठीक है, DRM हो जाएगा, DICOSS हो जाएगा, और सीनियर डी पे जो होता है आपका जो है सेक्रेटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, राजभाषा में तकनीकी रेल विषय पर पुस्तक लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तकनीकी लेखन में पूछा गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसमें प्रथम पुरस्कार में ध्यान दीजिएगा 20,000 की राशि दिया जाता है, और जो सेकेंड पुरस्कार होता है, सेकेंड पुरस्कार में 10,000 की राशि दिया जाता है, और जो थर्ड पुरस्कार होता है, थर्ड पुरस्कार में 7,000 की राशि दिया जाता है। उसके साथ में प्रमाण पत्र और पुरस्कार के साथ पुरस्कार और प्रमाण पत्र दोनों दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, तो 22 भाषा किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। मूल संविधान में जो है 14 भाषाएँ थी, बाद में जो है भाषाएँ जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो है केंद्रीय हिंदी समिति का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 जो है किससे संबंधित है,
तो संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी जो है धाराएं हैं। ठीक है, 1963 में पूछा गया और एक बार इसमें मात्र संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो टोटल जो है 9 धाराएं हैं। ठीक है, 9 धाराएं हैं, 9 भी आप याद कर लीजिए, कभी कभी धारा भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा समिति का जो मुख्य कर्तव्य है वो क्या है। संसदीय राजभाषा समिति का तो हिंदी में परमाणु प्रयोग की समीक्षा करना जो है इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर देखिए कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के पालन के लिए जो कौन उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होगा, तो कार्यालय का प्रशासनिक जो प्रधान हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजभाषा नियम 1976 के अधीन 3 क्षेत्र क्या है। 3 क्षेत्र कौन कौन है। ABC क्षेत्र, क ख ग जिसको हिंदी में बोलते हैं, बांटा गया है। तो बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क क्षेत्र में पूर्ण जो हिंदी भाषी राज्य है वो आ जाता है। ख क्षेत्र में जो हिंदी भी बोला जाता है और उसका अपना भी लैंग्वेज, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ हो गया, एक ख क्षेत्र के अंतर्गत है। जो क और ख के नहीं आएगा वो ग क्षेत्र के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के 8वें अनुसूची में कितने भाषाएं सम्मिलित है। तो टोटल कितना भाषा अभी तक 22 भाषाएं है। यहाँ पे 110 नंबर भी क्वेश्चन गलत पूछा गया। रेलवे बोर्ड के द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वो कितना है। तो प्रथम पुरस्कार ध्यान दीजिएगा कि जो राशि है 6,000 रुपया है और द्वितीय स्तर पे 4,000 जो है इसका रुपया और प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो बेटर तैयारी के लिए चांद स्टडी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कंप्लीट कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको बेस्ट तैयारी हो सकता है। और यदि आप बुक लेना चाहते हैं तो चांद स्टडी का 4th एडिशन बुक दिसंबर के 2nd वीक के बाद आएगा, उसे ले सकते हैं। धन्यवाद।